और अल्लाह कह रहा है वइन उद्तुम उदना, तुम सरकशी करोगे तो हम मानेंगे नहीं, तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम बचोगे नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। अये यहूदियों, तुम्हें डबल जुर्माना भरना पड़ेगा। अये यहूदियों, तुम डबल जुर्माने से बच नहीं सकते हो। तुम दुनिया में भी मारे जाओगे, तुम दुनिया में भी जलील किए जाओगे, और हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी है, उसी में कैद कर दिए जाओगे। डबल जुर्माना, दुनिया में भी सजा होगी और आखिरत में भी मार पड़ेगी। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जो बयान फरमाया है, उससे कोई मुसलमान बाज आ सकता है? और लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? मस्जिद अक्सा नबियों की जगह है। मस्जिद अक्सा, दुनिया के सारे नबियों ने वहाँ पे कदम रखा है। मस्जिद अक्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। मस्जिद अक्सा, इसके पास में कुछ कुदरती नहरें और बागात हैं। मस्जिद अक्सा, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। झगड़ा यही। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कुरान के बारे में। औरतें कुरान की तिलावत कर रही थी, फौज ने कुरान छीनने शुरू कर दिए, दुपट्टे जिस्म से फेंकने शुरू कर दिए, पर्दे फाड़ने लगे, कुरान हाथ में कुरान छीनने लगे। कुरान पे जब हमला हुआ तो कुरान को औरतों ने ऊपर उठा लिया और कहा अल्लाहु अकबर। मारपीट और खून खराबा शुरू हो गया। मुसलमान अपनी जान दे सकता है, मुसलमान अपने जिस्म का एक एक खून निकाल सकता है, एक एक कतरा बहा सकता है, लेकिन कुरान के लिए बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं, मुसलमानों की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तारीख उठाओ, ये सारे हवाले और सारी तारीखों के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। अरे मेरे फिलिस्तीनी भाइयों, अय्युहल इख्वानिल अमाजिद मिन अहली फिलिस्तीन, नहनु माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। नहनु माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ला तखफ इन्नल्लाह माना, तुम डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती करेंगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा, और कभी माफ भी तो नहीं किया है। अगर ये कदम बढ़ाया है तो इसे इनका जवाब मिलकर के ही रहेगा। आज दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठा हैं। पूरी दुनिया में 57 देश मुसलमानों के हैं। 2,000 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। सबसे ज्यादा सेल करने वाला यहूदी। और मेरी गुजारिश है दुनिया के सारे मुसलमानों को, तुम इनका नेट चलाओ, इस्लाम फैलाओ। तुम इनका नेट चलाओ जो यहूदियों का है, कुरान सुनो। तुम इनका नेट चलाओ, हदीस फैलाओ। तुम इनका नेट चलाओ, मुसलमानों की हिफाजत करो। मैं भी नेट चला रहा हूँ, वार्निंग ईसाई और यहूदियों को दे रहा हूँ। सुनो, कुरान का फरमान है और हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कुछ वार्निंग मैं भी बताता हूँ। आईफोन ये यहूदियों का है, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। उसके बाद पेप्सी, कोको कोला, फंटा, स्प्राइट, ये यहूदियों की है। मैं मिंबर से खड़े होकर कहता हूं इन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और इन यहूदियों की साजिश देखो, इन्होंने एक और चीज ईजाद की, हगीज। हगीज कितनी बड़ी आमदनी है। मेरी माँ और बहनों, तुम यहूदियों की हगीज का इस्तेमाल छोड़ दो। ऐसे बच्चों को पालो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने बच्चों को पाला है। हर 5 मिनट में हगीज, हर 10 मिनट में हगीज। लोगों ने बड़े बड़े सेंटर हगीज के खोल के रखे हैं। अगर तुम्हें इनकी चीज का पता लगाना है तो इनका कोड वर्ड नंबर है 729। इंडिया के अंदर सारा सामान इसी नंबर से आता है। उसको छुओ मत, ये कल घुटनों के बल हो जाएंगे। ये तुम्हारे सामने घुटना टेक देंगे और कहेंगे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमाओ। अगर दुनिया के सारे लोग इस नेट को चलाना छोड़ दे, इससे बिल्कुल दूरी अख्तियार कर ले, तो कल ही ये तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आओ तारीख उठाओ,
हमारे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में बयान फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1337, 1337 नंबर की रवायत है। तर्जुमा, इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं ना, और उनको मालूम है कि किसी की तरफ नजर उठाना ये हराम है, अमल नहीं है। कुरान ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। जो आदमी दुनिया में कुरान की तिलावत करता है, ये कुरान मैदान महशर में चल करके आएगा। कुरान ये चल करके अपने रब के सामने आएगा और कहेगा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, अल्लाह ये बंदा मेरे सामने है, लोग सो रहे थे तो ये कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी शिफाअत कबूल फरमा, मैदान महशर की परेशानियों से बचा ले, इसे दुख और मुसीबतों से बचा ले। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात लाख जाए लेकिन बात ना जाए, आपका ही जुमला है, लाख चला जाए लेकिन बात ना जाए। बात की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह का कलाम ही अल्लाह की बात है। मैदान महशर में अल्लाह का कलाम, जिसने कुरान की तिलावत की, अल्लाह का कलाम पढ़ा है, कलाम अल्लाह उसके लिए शिफात करेगा और अल्लाह उसकी शिफात कबूल फरमाएगा। एक और हदीस सुनो, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। लोगों, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। घर भी कब्रिस्तान होते हैं, और बहुत से लोग अपना घर कब्रिस्तान में ही बना लेते हैं और पसंद करते हैं। ये हो सकता है यहाँ भी हैं, लेकिन शहरों में फिर आते हैं कि मौल साहब हमारा घर तो कब्रिस्तान पे बना हुआ है, हम नमाज भी पढ़ना चाहते हैं। नमाज कब्रिस्तान में नमाज नथिंग, होती ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। अच्छा, फिर तो घर चेंज करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, लोगो तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि अपने घर में भी नमाज पढ़ते रहो। आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो और लोग चाहते भी हैं कि तुम नमाज पढ़ो भी मत, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तुम भी इंजील का अध्ययन कर लो, तुम भी तौरात का मुताला शुरू कर दो, कुरान को बंद कर दो। झगड़ा तो यही है और लड़ाई भी यही है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं, मुसलमान अपने रास्ते से हट जाएं, मुसलमान अपनी चीज को छोड़ दे। आज वही ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और दूसरे वही यहूदी जिन्होंने उनके नबी की भी पूरी साजिश कर दी मारने की, आज वो दोनों एक हैं। वजह क्या है? मुसलमान और मुसलमान, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के मानने वालों लोगों के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, मोमिनीन के लिए, उसके रसूल के लिए। दुनिया की सारी ताकतें, ऐ यहूदियों, ऐ इस्राएलियों, तुम दोनों एक नहीं बल्कि तुम ईसाइयों को भी मिला लो, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा कर लो। ये मुसलमान जब खत्म होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो तो सुनो, खत्म नहीं होगा, कयामत आएगी। रब ने कुरान में जैसा जैसा बयान फरमाया वैसी वैसी निशानियां लागू होंगी, उसके बाद दुनिया खत्म होगी और तुम्हें जलील होना होगा। दुनिया में भी मारे जाओगे और आखिरत में तुम्हारे लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार करके रखी है। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुरान के बारे में जो तालीम दी है, कुरान की शिक्षा, कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो लोग जो कुरान को सीखें और सिखाएं। मैं आपको बतला रहा था कि कुरान और नमाज ये घर के अंदर, और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जो आदमी अपने घर में नमाज नहीं पढ़ता है उसका वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी अपने घर में सूरे बकरा की तिलावत करता है,
है, शैतान उस घर से निकल जाता है। शैतान ख्वाब नहीं दिलाता, शैतान डराता नहीं है, शैतान घबराता नहीं है, शैतान दुख नहीं देता है, शैतान परेशान नहीं करता है। अपने घरों में सूरे बकरा की तिलावत शुरू कर दो और जब खाना खाने बैठो तो कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर भूल जाओ तो कहो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। ये नबी का फरमान है। अब बताओ, जो नबी कुरान